ब्राह्मणवाद से दिक्कत समाज को है पूरी तरीके से। देखिए बंद कर रहा, देखिए बंद कर, एक मिनट बंद कर रहा, एक मिनट बंद कर रहा। बोलने दो दादा, पूरी बात करेंगे। कौन सा ब्राह्मणवाद से दिक्कत? मतलब ब्राह्मणवाद का मतलब जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को यादव नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते संविधान को। इन्हीं लोगों ने वो ब्राह्मण बिटिया देख के मारा है। अगर समरणों में इतने गुस्सा है तो सरकार को उखाड़ फेंके, सरकार को उखाड़ फेंके, कौन मना को उखाड़ के फेंकेंगे। हमने ही सरकार बनाई है और हम ही सरकार अपने वोटों से गिराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी को लेकर पूरे देश में माहौल भड़का हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले यूजीसी के समर्थन में नारे लग रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोग समर्थन कर रहे थे उनके विरोध में नारे लग रहे हैं, क्योंकि एक महिला के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसके बाद ये भी नारे निकल के आए कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। तमाम तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन लखनऊ के लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं यूजीसी को लेकर, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर माहौल भड़का हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये कानून का देश को जरूरत नहीं थी। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था। सरकार एकदम चारों तरफ समाज के मुख्य धारे से अलग थलग पड़ चुकी थी। तो निश्चित तौर पर जब इसने कोई 9-10 साल में काम नहीं किया, राज्य सरकार और 13 साल में केंद्र सरकार, तो इसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो लोकतंत्र का हरण करने के लिए, संविधान के साथ खेलने के लिए, भारतीय परंपरा को तोड़ने के लिए, भारत की एकता को तोड़ने के लिए, भारत के सद्भाव को तोड़ने के लिए लाया यूजीसी, जबकि यूजीसी का डिमांड देश के सामने नहीं था। आपने एक चीज कही कि यूजीसी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत नहीं थी तो समर्थन तो कर रहे हैं कुछ लोग ना कि लागू हो। यहाँ तो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। यहाँ आतंकवादियों का समर्थन होता है साहब। लोग समर्थन कर रहे हो गलत है? बिल्कुल, जो समर्थन कर रहे हैं, बिल अगर गलत है, बिल संविधान के पैरा नंबर 3 से उठनी चाहिए और उसमें हर समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, सबका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, सबका हक मिलना चाहिए। लेकिन आपको तो संविधान का हरण करना है, देश की एकता का हरण करना है, देश की सबके सद्भाव का हरण करना है, देश में आग लगाना है कि बैकवर्ड, माइनॉरिटी, दलित और शोषित आपस में लड़ते रहे, ये सरकार बनाते रहे। अभी सनातन पर खेले, अब सनातन फेल हो गया, अब आ गए राष्ट्रगीत पर। इनके पास कहीं कुछ नहीं है, इनको बदलना हर सवर्ण का मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल पर कि अगर वो सवर्ण है तो अपने अस्तित्व के नाम पर, अपने सद्भाव के नाम पर, देश की एकता के नाम पर, संविधान के नाम पर भाजपा को उखाड़ फेंको, नहीं तो संविधान खतरे में है। जय हिंद। इस तरीके से देखते हैं लगातार यूजीसी को लेकर जो माहौल भड़का हुआ है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मेन भूमिका थी, उन्हीं का कत्ल करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। अब इनको लग गया है कि हमारी कत्ल निश्चित है, हो जाना है। उत्तर प्रदेश क्या पूरे विश्व से हमारा सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये जो लील चुके हैं ना, वो हड्डी जो है गले में इनके अटकी हुई है, आधा ना अंदर जा रही है और ना बाहर जा रही है। सवर्णों ने इनकी सरकार बनाया था और इन्होंने सवर्णों का ही कत्ल करने का काम किया है। वो कैसे इनको जो है माफ कर देंगे, हमको बताइए। अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई चल रही है, क्योंकि जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और जो समर्थ समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और विरोध यहाँ तक होने लगा है कि दिल्ली वाला बवाल आप देख ही रहे हैं। ऐसा है, देखिए, जातिगत धर्मगत आधार पर आरक्षण या कोई भी नियम यह समाप्त कर देना चाहिए,
किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो उसको इन सबों का लाभ देना चाहिए थोड़ा उठने के लिए, और उठ जाने के बाद वह भी लाभ समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे में ये लागू यूजीसी लागू करना, जातिगत धर्मगत आरक्षण लागू करना, यह सिर्फ लड़ाने का एक धंधा बन गया है और लड़ा भिड़ाकर ये लोग राजनेता बनना चाहते हैं। जानबूझ के लड़वाया जा रहा है। जानबूझ के लड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि एक एससी का लड़का अगर आईएएस हो जाता है तो उसको क्यों आरक्षण दिया जाता है? क्यों आरक्षण दिया जाता है? आरक्षण सिर्फ बना था जो दबे कुचले थे बेचारे, चाहे वह किसी जाति धर्म के थे, उनको उठाया जाए, बराबर स्तर दिया जाए। तो बराबर स्तर जब काफी दिनों से चल रहा था, बराबर स्तर आ चुका है, तो उसमें आरक्षण देना, बिना कानून के उठा के 10 साल के लिए बंद कर देना, ये सब कानून का भी दुर्व्यवहार हो रहा ना। यह सब न्यायपालिका को भी खत्म करने की व्यवस्था बनाई जा रही है ना। तो ऐसे में कोई भी यूजीसी कानून अगर न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आता, बिना न्याय के ही जेल में बंद कर दिया जाता है, तो यह अत्याचार है और कुछ नहीं है। कोई भी सरकार अगर इसको लागू करती हो, जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो भी अत्याचारी है, देशद्रोही है और अपराधी है। नारे लगने लगे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद यूजीसी के समर्थन में। नहीं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लग रहे हैं, इससे पहले ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद भी लग रहे हैं। मनु स्मृति के लिए गालियां दे रहे हैं लोग। ये सरकार, तो ऐसे नारे लगने चाहिए क्या? सरकार करवा रही है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुसलमान करवा के थक चुकी थी, उनके पास मुद्दा बचा नहीं था। एक देश बटा था 47 में, भारत पाकिस्तान के रूप में, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बटा था, और दूसरा विभाजन इन्होंने दोबारा किया है 2026 में, यूसीजी बिल नामक। ये एक बंटवारा हो गया है, आपस में बैर बनना शुरू हो गया है। आपने दिल्ली में भी देख लिया, अभी कई जगह देखने को मिला है कि यहाँ पे मारधाड़, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे भी हो जाता है। आजकल आपस में लड़ जाते हैं लोग। तो ये लड़ाने वाला जो कानून लाई है भाजपा, लोगों ने बोला कि अब ये वापस हो गया है, तो हमने कहा वापस तो हुआ नहीं। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सवर्णों के लिए जहर उगल ही दिया था। ये अभी जो 3400 करोड़ इन्होंने अल्पसंख्यक को दिया है, हिंदुओं के लिए क्या दिया है? हमारे पंडित पुजारी जो हैं, मंदिरों में बैठे जो हैं, अभी हम एक पंडित से मिले जो एक शादी पढ़वाने जा रहे थे। उनकी पत्नी की स्थिति हमने वो देखी कि उनके पास सुरक्षित साड़ी नहीं थी। जो तुम्हें धर्म कर्म से जोड़ रहा है, उसके पास 5 रुपए तुम्हारे सरकार के पास नहीं निकल रहे हैं, और अल्पसंख्यक के लिए 3400 करोड़ दे रहे हो। जो मामला है यूजीसी का, अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन इस बीच ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ये सब नारे लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, बहुत अभद्र लोग हैं ये जो नारे लगा रहे हैं। आपको ब्राह्मणों ने कभी भी कहीं भी सताया ही नहीं है। आपको गलतफहमी है इस बात की। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं ना। नहीं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद तो तब लगा ना जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, उसके जवाब में लगा है। अभी देखने वाली बात यह है ना कि सबसे पहले तो इन लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब कभी भी किसी दलित को कहीं गलत बोला नहीं गया, कहीं किसी दलित के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। सवर्णों ने जब अभी प्रोटेस्ट किया तब कतई कहीं भी कोई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं दिखी। लेकिन जब ये लोग उतरे, और खास करके ये चंद्रशेखर रावण जो ये अपने आप को दलितों का मसीहा बनाता है, ये वो विष बो रहा है दलितों के लिए। जब ये खेत में पहुंचेंगे लोग, तो उसी खेत में जाना है ना काम करने, या इनके यहाँ कोई भी आता जाता है बैठना उठना बंद करवा देगा। ये इतना गंदे तरीके से ये पूरी सोची समझी इसकी साजिश है चंद्रशेखर रावण की। ये गंदी तरीके से प्रोटेस्ट करवा रहा है। मतलब सब नेताओं की तरफ से जानबूझ के लड़वाया जा रहा है सिर्फ। देखिए, यूजीसी एक बहुत बड़ा गंदा कानून आ गया है, मतलब जिसका कोई सोच नहीं सकता है कि जिसका अभी देखिए जो बोल रहे हैं ब्राह्मण जिंदाबाद कर रहे हैं ना, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ये जो नारा अभी आपने बोला था, ये क्यों हो रहा है? और ऋचा तिवारी जो पत्रकार थी, उसको जब मारा गया है, आप देखिए उसको किस तरह से मारा गया है। वो तो उसका काम है पूछना सवाल। आप यहाँ सवाल पूछ रहे हो, हम आपको मारने लग जाए कि ये तिवारी है, मेरे को नाम से मतलब ये चिढ़ नहीं, हमको तिवारी से चिढ़ है ना। तो अब उसको मारा गया, अब उसका प्रोटेक्ट करने के लिए तो लोग रहेंगे ना कि भाई आप इस तरह से कैसे मार सकते हो, पत्रकार को कैसे मार सकते हो। यूजीसी को लेकर के बहुत लोगों का ये जो दिमाग है ना, वो घूम चुका है कि यूजीसी एक बोल रहा था आज
आज मैंने देखा है एक मीडिया में एक दलित लड़का बोल रहा है कि हमें यूजीसी से ब्राह्मण लड़कियों से शादी करने के लिए मिलेगा। तो ये यूजीसी लागू हो जाएगा तो हम ब्राह्मण की लड़कियों से शादी करेंगे। अब बताइए यूजीसी से ब्राह्मण की लड़की से शादी, ये क्या आप आग फैला रहे हो ना? ये आप खुद आग फैला रहे हो। यूजीसी को खत्म नहीं, अब यहाँ वंदे मातरम लेके आ गए, राष्ट्रीय गीत लेके आ गए कि इसमें भड़क जाओ। यूजीसी के नाम पर ब्राह्मणों से नफरत क्यों होने लग रही है? नहीं, ब्राह्मणों से किसी को नफरत नहीं है, जो है ब्राह्मणों से नफरत नहीं है। जो लोग एक पत्रकार को घेर के सब लोग अभद्रता कर रहे थे। नहीं अभद्रता कर रहे थे, जो है तो जो लोग इस तरीके की मानसिकता के लोग होंगे बेसिकली जो है, ये मार काट करना जो है इस संविधान की इजाजत नहीं है। बेसिकली जो है कोई भी आपको पक्ष रखना है, लोग है ना जो यूजीसी को समर्थन दे रहे हैं, वही लोग तो किए हैं। देखिए कि जिस देश में कम्युनिस्ट जो है कमजोर होता है, कम्युनिस्ट कमजोर होगा, सोशलिस्ट कमजोर होगा जो है, तो उस देश में जो है जाति उन्माद होगा, धार्मिक उन्माद होगा जो है। इन सब के बीच में लोगों को लड़ाने का एक बड़ा प्रयास। कमजोर कौन है? कमजोर कम्युनिस्ट हो गया बेसिकली जो है। जहां पे जो है हक हिस्से की बात की जा रही थी, किसान मजदूर की बात की जा रही थी जो है, आज वो बातें खत्म हो गई पूरी तरीके से। वो लोग कमजोर हैं जो कर दे रहे हैं एक पत्रकार के साथ दिल्ली में, वो लोग कमजोर हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो कमजोर ना होते जो है तो उनको ये आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? तो एक पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। उनको ये हक हिस्सा मिल जाए जो है तो अभद्रता नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन अभद्रता अभी करना है? कौन सा न्याय मिल जाएगा क्या उनको पत्रकार के साथ अभद्रता करने का? नहीं, किसी के साथ अभद्रता करने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। हुआ तो मैं कह रहा हूँ हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल चल रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगा। आप भी यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है यूजीसी का समर्थन करने वालों को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो है। हम कहते हैं कि हमारी बात है, हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हो रहा है, मान नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है बेसिकली जो है। अब जो लोग नहीं मान रहे हैं उन लोगों को मनाने का हम लोग पूरी भाई साहब से वो कह रहे थे कि ये तक नारे लगने लगे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कर दो। अब बताओ ब्राह्मणों क्या दिक्कत है? नहीं, ब्राह्मणों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली जो है, लेकिन ब्राह्मणवाद से दिक्कत समाज को है पूरी तरीके से। ब्राह्मणों से किसी को दिक्कत नहीं है। जो क्या कह रहे हैं? इनसे ये पूछो कौन से ब्राह्मणवाद से दिक्कत? कौन सा ब्राह्मणवाद से दिक्कत? मतलब ब्राह्मणवाद का मतलब जो संविधान को नहीं मानते, कौन संविधान को नहीं मानता? जो संविधान को नहीं ब्राह्मण है जो संविधान को नहीं मानते। नहीं, जो हम कहते हैं जो संविधान को नहीं मानते उनको दिक्कत। ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते हैं क्या? तरीके से मानते हैं, कैसे मानेंगे भाई? तो आपने ही तो कहा संविधान को यादव नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते संविधान को, ये संविधान की हत्या करते हैं। बात से कोई किसी को नहीं, जो संविधान को नहीं। आपने एक शब्द कहा कि ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते। बंद कर रहा, एक मिनट बंद कर रहा, एक मिनट बंद कर दे, एक मिनट आप बंद कर दीजिए इसको। नहीं, ये ब्राह्मण बिटिया देख के और इन्हीं लोगों ने मारा है। इन्हीं लोगों ने वो ब्राह्मण बिटिया देख के मारा है। इनसे पूछो ब्राह्मणवाद कौन सा? नहीं, कौन सा ब्राह्मणवाद है भैया? किस ब्राह्मणवाद से दिक्कत है? कौन से ब्राह्मणवाद से दिक्कत कह रहे हैं? भैया पहले इन लोगों से हल्ला गुल्ला बंद कराओ तब तो बोल रहे हैं। किस ब्राह्मणवाद से दिक्कत है भाई? हाँ चलिए हमसे पूछिए क्या दिक्कत है? ब्राह्मण कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से दिक्कत हो गई है। अरे भैया कौन कह रहा है? हमको समान सम्मान मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबर सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपमानित न करे, प्रताड़ित न करे। कौन अपमानित कर रहा है बताइए ना? देश तो सही से चल रहा था, फिर यूजीसी आते ही कौन सा अपमान होने लगा? यूजीसी कौन लाया है? जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो किस बात का हो हल्ला है? और जब आप बताइए, जब कहते हैं जात पात का करो विदाई, हिंदू भाई भाई, क्या पिछड़े और दलित हिंदू नहीं है? वो भी हिंदू हैं, तो उनको भाई की तरह मानिए, गले लगाइए। जिस तरीके से हल्ला हो रहा फिर ये गलत है भैया। देखिए हल्ला नहीं करना चाहिए। अब 19 मार्च को तारीख पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए, लेकिन हल्ला गुल्ला किसी को नहीं करना चाहिए। पहले तो सवर्ण समाज हल्ला किया, फिर बैकवर्ड और दलित हल्ला करने लगे। हल्ला किसी को नहीं करना चाहिए था। देखना चाहिए अभी धरातल पे उतरा नहीं यूजीसी उतरा नहीं धरातल पे। उसका क्या लाभ है क्या नुकसान है अभी तक किसी को पता ही नहीं है, लेकिन झंझट शुरू कर दिए। और लाया कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। अगर समन्वय में इतने गुस्सा है तो सरकार को उखाड़ फेंके, सरकार को उखाड़ फेंके। कौन मना? उखाड़ के फेंकेंगे। यूजीसी का पूर्ण विरोध करता है ब्राह्मण समाज, पूरा सवर्ण समाज विरोध करता है भाई साहब।
क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे अगर बताइए, वापस नहीं लिया तो। देखिए इस समय देश का जो प्रधानमंत्री हुआ पिछड़े समाज से है, राष्ट्रपति है वह अति दलित है, और जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि रसगुल्ला खाएंगे यूजीसी का, और पिछड़े प्रधानमंत्री को पिछड़े लोग नीचे उतार रहे हैं, और आगे इनकी 5वीं पीढ़ी की औलाद कहेगी कि ब्राह्मणों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो यूजीसी गाइडलाइंस है, ये यूजीसी कानून 1956 से बना हुआ है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे रणनीतिकार हैं, उन्होंने ऐसा रसगुल्ला मोदी जी को खिलाया है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बेटर के हाथ में ना मोदी जी उगल पा रहे ना निगल पा रहे, और मोदी जी कितने काबिल हैं उन्हें राजनीति में यह साबित करना है। और जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें मालूम होना चाहिए जब कोई मामला कोर्ट में लंबित होता है तो उसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मोदी जी में अगर दम है तो वह साहबानों की तरह यूजीसी के मुद्दे में विधान लाके पलटे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और जो लोग सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं, कौन नंगा नाच कर रहा है? अरे जो भी कर रहे हैं, हम तो हमने सरकार का विरोध किया, हमने किसी कौन कर रहा है आप बताइए? नहीं हम नहीं सब नंगा नाच कौन कर रहा है? नंगा नाच कौन कर रहा है? लोग कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी नेता नगरी के चक्कर में नंगा नाच कर रहे हैं। उन्हें समझा देना चाहता हूँ कि यही औरैया नंगा नाच कौन कर रहा है? अरे बहुत से लोग कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जिंदाबाद ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? बेटा जाइए, एक मिनट। अरे भैया रुक जाओ, बोलने दो दादा, जबरदस्ती मत करो। पूरी बात करेंगे। देखिए रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह, रुक जाइए, औरैया का रहने वाला था, ठीक, इस पे बात और वो करेंगे। एक जेल मिनट में अभी है। पूछेंगे। कोई उसकी भाई ऐसा है, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन माना था, सरकार ने उसको जारी कर दिया। ये हम सरकार की निंदा करते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, सरकार के समर्थन में थे, लेकिन अब विरोध में हो गए हैं क्या? बिल्कुल विरोध करेंगे भाई यूजीसी ला करके किसी को भला नहीं होगा, एक जाति संघर्ष बढ़ेगा। हम ब्राह्मण समाज विरोध में हो गया सरकार के। देखिए विरोध ऐसा विरोध नहीं है, विरोध इस कानून से है क्योंकि हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग लड़ाई करना चाहते हैं। जिनकी मानसिकता, एक मिनट रुक जाए, जिनकी मानसिकता कम हो जाए। अभी रुचि तिवारी ने क्या गलती किया था, उसको लोग ने घसीट दिया, उसने सवाल पूछना था। अब ये पूछ रहे हैं क्या नंगा नाच कौन कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि रुचि तिवारी को घिस के मारा गया, कौन नंगा नाच किया, कौन गाली दे रहा है, कौन रोड पे आके गलिया रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यूजीसी कानून लाके बहुत गलत काम हुआ है और इसको मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। नाराजगी है पूरी तरीके से नाराजगी है, और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले ये जो आरक्षण व्यवस्था है उस पे इनको आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। धर्म शिक्षा के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। शिक्षा में आप आरक्षण करें, फ्री पढ़ाएं, लोगों को सब कुछ कराएं जिनको जो आरक्षण देना है। जहाँ पे नौकरी की बात आती है, जहाँ पे जॉब्स की बात आती है, वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो पढ़ के निकले उसको वैसे ही प्रोन्नति मिलनी चाहिए। पढ़ाएं, आप फ्री पढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है। तो आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन नाराजगी है पूरी तरीके से ब्राह्मणों में। बिल्कुल नाराजगी है। हम बताते हैं कि हमने ही सरकार बनाई है और हम ही सरकार अपने वोटों से गिराएंगे। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक महिला पत्रकार के साथ, रुचि तिवारी के साथ जो अभद्रता हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.